2 आना सोना की कीमत 55,000 की दर से क्या होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो देखिएगा, आपका बहुत पैसा हो सकता है कि बच जाए हिसाब किताब करने में। कहां पर? जहां पर सोने चांदी का आप लेन देन करते हैं। तो समझिएगा जरा, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कुछ बेसिक बातों की जानकारी होना बहुत बहुत जरूरी है। तो क्या है, देखिए पहले क्या चलता था इसको समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। पहले पुराना हिसाब चलता था और अब क्या चल रहा है, नया हिसाब चल रहा है। तो अब पुराना हिसाब क्या है? पुराना हिसाब समझ लीजिए, देखिए अक्सर बोला जाता है 1 तोला, या फिर आपको कहा जाए 1 भरी, ठीक है। तो या फिर इसी के बराबर होता है 16 आना, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। और ये क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। देखिए पुराने जमाने में जो 1 रुपए का सिक्का होता था, तो 1 रुपए का चांदी का सिक्का होता था, वो 1 रुपए को जब तौला जाता था तो उसी 1 रुपए के वजन के बराबर होता था 1 तोला। उसी को 1 भरी भी कहा जाता था। और 1 भरी में 16 आना होते हैं। कितने होते हैं? 16 आना होते हैं। तो आपने कहते हुए सुना भी होगा कि ये जो बात कह रहा है इसकी बात रुपए में 16 आने सच है। इसका मतलब 1 रुपया में पूरा 16 आना होता है। ये जो बात कर रहा है इसकी बात रुपए में 16 आने सही है, मतलब कि पूरा सही है। क्यों? क्योंकि 1 रुपए में 16 आना होते हैं कुल मिलाकर के, ठीक है। तो 16 आना होते हैं, तो 16 आना पूरा सही है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। अब इसी चीज को आप समझिए, पुराना हिसाब क्या है। पुराना हिसाब के अनुसार ये जो तोला या भरी होता है इसमें टोटल जो होते हैं ग्राम 11.664 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं? 11.664 ग्राम होते हैं। देखिए दशमलव के इधर वाला ग्राम होता है और इधर वाला मिलीग्राम होता है, तो आप कह सकते हैं 11 ग्राम और 664 मिलीग्राम, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं। या फिर अब इसको भी आपको समझना जरूरी है। देखिए 1 ग्राम जो होता है, 1 ग्राम में होते हैं 1000 मिलीग्राम। क्या होते हैं? 1000 मिलीग्राम होते हैं, ठीक है। तो अब इसको अगर हमें मिलीग्राम में ही चेंज करना है तो हम यहां पर लिख सकते हैं 11,664 मिलीग्राम। mg भी इसको आप कह सकते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। तो ये तो रहा पुराना हिसाब। अब नए हिसाब में भी सारी चीजें यहां तक तो वही होंगी, यहां तक सारी चीजें वही हैं, यहां तक 16 आना तक। लेकिन अब ये जो नया वाला हिसाब है, 1 रुपया बराबर 1 तोला बराबर 1 भरी बराबर 16 आना, अब यहां पर क्या कर दिया गया है, ये जो नया हिसाब चल रहा है इसमें इसी चीज को गणना की दृष्टिकोण से सरल करने के लिए इसी को 10 ग्राम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? 10 ग्राम। तो अब ये 10 ग्राम है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए मिलीग्राम कितने होंगे, तो देखिए 10 तो ग्राम है, ठीक है, इसको हम जी भी लिख सकते हैं। अब मिलीग्राम है तो मिलीग्राम के लिए यहां पर ये 10,000 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 10,000 मिलीग्राम, ठीक है। तो अब समझिए आप, जो यहां पर आजकल जो रेट की बात की जाती है, जैसे 55,000 की रेट चल रही है, 50,000 की रेट चले, तो ये क्या होता है, जो शेयर मार्केट में टीवी न्यूज और न्यूज़पेपर मैगजीन में जो रेट लिख करके आता है, वो जो रेट होता है वो 10 ग्राम का होता है। कितने का होता है? ये नया वाला ये 10 ग्राम के हिसाब से ही आजकल सभी गणना करते हैं, और पुराने वाले के हिसाब से बहुत रेयर केस में कहीं कहीं गणना किया जाता है जब इसकी डिमांड की जाती है तब। और आजकल सारा लेन देन 10 ग्राम के ही हिसाब से किया जा रहा है।
अब यहां पर देखिए, यहां पर 55,000 है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। 2 आना की कीमत हम लोगों को निकालनी है, ठीक है। तो 1 आना में कितने ग्राम होते हैं, इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है। अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं कि ये क्या चीजें हैं, इसका बेसिक्स क्या है, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि 1 ग्राम पुराने हिसाब से 1 आना में कितने ग्राम आएगा और नए हिसाब से एक आना में कितने ग्राम आएगा। फिलहाल अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहें तो देखिए यहां पर जो दर दिया गया है वो दर 55,000 का दिया गया है। तो अब इसको समझने की जरूरत है। देखिए यहां पर मैं आपके सामने एक टेबल बना रहा हूं। ये 55,000 रुपए जो लिखा हुआ है वो कितने का लिखा हुआ है, 1 तोला यानी कि 10 ग्राम। इस पूरी चीज के बराबर ही क्या माना जाता है, 10 ग्राम, ठीक है। तो हम यहां पर 10 ग्राम लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं, 10 ग्राम, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, 10 ग्राम, ठीक है। अब इसी के बराबर हम कर दे रहे हैं क्या, 16 आना। क्या कर दे रहे हैं, 16 आना, ठीक। क्यों, क्योंकि 1 तोला के ही बराबर नया हिसाब में यही चल रहा है। 10 ग्राम को ही 1 तोला 1 भरी कहा जाता है। सारी गणना, सारा जो कैलकुलेशन इसी हिसाब से किया जाता है। तो ये 55,000 रुपए जो कीमत हमको बताया गया, आज के जमाने के हिसाब से 16 आने की कीमत इतनी है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमें यहां पर 2 आना हमें निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से। तो यहां पर देखिए, जब जैसे ही हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 आना, और यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 8 का जब हम इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे तो देखिए कितना जा रहा है, 8 छंग 48, 8 सते 56। तो 8 छंग 48, यहाँ 7 बचे 70 हो गए, 8 अठाई 64। अब यहाँ पर देखिए 70 थे तो 6 बचे 60 हो गए, 8 सते 56 और 8 पंजे 40। तो आपने देखा 2 आना की कीमत आपकी कितनी आ गई, 6,875 रुपए। तो इस तरीके से यहाँ पर हम 2 आना सोना की कीमत 55,000 की दर से निकाल सकते हैं। अब अगर आपको इसमें 4 आना की कीमत निकालनी है, 6 आना की कीमत निकालनी है, या 1 आना की कीमत निकालनी है, तो जो मैंने 8 से डिवाइड किया, टोटल पूरा 16 आना का ये कीमत है। तो 16 से ही जब हम डिवाइड करेंगे 55,000 में, तो हमारा 1 आना की कीमत आ जाएगा।